नमस्कार विद्यार्थियों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए, आपके लाइक के लिए और सपोर्टेशन के लिए। ऐसे ही आप कमेंट करके मुझे बताते रहें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो देखिए, लोक देवियों का टॉपिक चल रहा था। आपने लोक देवता और देवियां नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल की, अन्यथा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से विजिट कर लीजिएगा। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, सकराई माता या शाकंभरी माता ये सेम ही है। सकराई माता को शाकंभरी माता कहते हैं, शाकंभरी माता ही सकराई माता है। ये क्यों है ये आगे हम देख लेंगे। शाकंभरी माता से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा मानी जाती है, ठीक है। तो वैसे ही 9 देवी दर्शन भी बहुत प्रसिद्ध है। 9 देवियों के दर्शन, उन 9 देवियों में सबसे पहली देवी है माँ वैष्णो देवी और 9वीं देवी है माँ शाकंभरी, जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये कैसे कितनी प्रसिद्ध है। तो माँ शाकंभरी उत्तर भारत की दूसरी प्रसिद्ध देवी हो गई और प्रथम कौन सी हो गई? वैष्णो माता। तो शाकंभरी देवी ये पोषण की देवी मानी जाती है। शाकंभरी शाक फल फूल सब्जियों को कहते हैं। तो शाक से आप जैसे फल फूल सब्जियां खाएंगे तो पोषण मिलता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि शाकंभरी माता पोषण की देवी है, ठीक है। ये दुर्गा का अवतार मानी जाती है और शाकंभरी जयंती प्रतिवर्ष पौष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन माता जी ने जन कल्याण के लिए शाकंभरी रूप धारण किया था। शाकंभरी माता या सकराई माता के 3 शक्तिपीठ माने जाते हैं भारत में। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि माँ सती के खंड जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गई और ये करीब 51 है, ठीक है। तो शाकंभरी माता जो सती का सिर गिरा था, ठीक है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध हुई है। तो शाकंभरी माता के 3 मुख्य मंदिर माने जाते हैं, इन्हें आप शक्तिपीठ भी बोल सकते हैं। तो भारत में शाकंभरी माता के 3 शक्तिपीठ या 3 मुख्य मंदिर है। कौन कौन से? सहारनपुर यूपी में, उदयपुर वाटी सीकर में और सांभर राजस्थान में, ठीक है। 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। तो सहारनपुर यूपी वाला जो शाकंभरी माता का मंदिर है, ये सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये शिवालिक पर्वत की श्रेणी में स्थित है और उपनाम, यहाँ पर माता के उपनाम पूछे जाएं तो भ्रामरी देवी, भीमा देवी, कनक दुर्गा, मनसा देवी या शताक्षी देवी भी यहाँ की शाकंभरी माता को कहा जाता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार यूपी सहारनपुर वाले शाकंभरी माता के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था बहादुर सिंह पुंडीर ने। इस मंदिर को, सहारनपुर यूपी वाले इस मंदिर को पंचकोशी सिद्धपीठ कहते हैं, महाशक्तिपीठ कहते हैं और सतीपीठ भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ माता जी का सिर गिरा था, इसीलिए ये शाकंभरी स्थल स्थापित हो गए। क्लियर? यहाँ पर देखिए एक फैक्ट कि भूरा देव के दर्शन किए जाते हैं किस शाकंभरी माता के दर्शनों से पहले। तो ये है सहारनपुर यूपी में जो शाकंभरी माता का मंदिर है, इसके पहले यहाँ भूरा देव के दर्शन करने की परंपरा है। दूसरा शाकंभरी माता का मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। देखिए, आपको पता होगा कि उदयपुर वाटी प्रॉपर तो झुंझुनू में पड़ता है, तो लेकिन ये जो मंदिर है, जो शाकंभरी माता का मंदिर है, वो इस उदयपुर वाटी से करीब 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो सीकर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगा देंगे। बाकी आरपीएससी का तो पॉपुलर जो है ये जो टॉपिक यही है, उदयपुर वाटी झुंझुनू ही दिया जाता है अधिकतर। लेकिन अब वर्तमान में अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो हम डिस्ट्रिक्ट ही पूछ लिया जाए तो हम सीकर टिक लगा देंगे, ठीक है। बाकी उदयपुर वाटी झुंझुनू मिल जाए तो उस पर टिक लगा देंगे। मैंने कंडीशन आपको बता दी। उदयपुर वाटी झुंझुनू में पड़ता है, वहां पर इन माता जी का मंदिर बताया गया है। उदयपुर वाटी से 15 किलोमीटर दूर है शाकंभरी माता का मंदिर, जो अभी प्रेजेंट में सीकर में पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसको। ये उदयपुर वाटी झुंझुनू में जो माता जी का मंदिर है, ये सकराई माता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखी ना, सकराई माता। ये सकराई माता क्यों कहलाई अभी देख लेते हैं हम। ये सकराई माता है, तो माँ सकराई माता ये उदयपुर वाटी वाली है। ये अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। और ये कहाँ थी? शिवालिक पर्वत की श्रेणी में स्थित थे। ये अरावली की पहाड़ियों में है ये दोनों माता के मंदिर। इस शक्तिपीठ पर नाथ संप्रदाय का वर्चस्व है। देखिए, ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है कि सकराय माता के किस पीठ पर, किस सिद्ध पीठ पर नाथ संप्रदाय का अधिक प्रभाव है? वो है उदयपुर वाटी झुंझुनू वाले मंदिर पर, ठीक है। युधिष्ठिर ने पूजा करने के लिए, अब देखिए ये सकराई माता क्यों कहलाई, तो बताया जाता है अपने पौराणिक कथाओं के अनुसार
कि पांचों पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध विजित कर लिया था, विजय हो गए थे, तब इनको बहुत पश्चाताप होने लगा कि हमारे हाथों बहुत पाप हुआ है, अपने लोगों को हमने मारा है। तो यहाँ इन्होंने, युधिष्ठिर ने माँ सरकरा की स्थापना की थी पूजा अर्चना के लिए। यही माँ सरकरा सकराई कहलाई। ठीक है, यही सकराई शाकंभरी कहलाई। क्लियर? तो माँ सकराई, शाकंभरी और सरकरा एक ही है। बाकी पूछा जाए कि स्थापित किसने किया था माँ सरकरा को, उदयपुर वाटी झुंझुनू वाली माता को, तो युधिष्ठिर ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सकराई माता कहलाई। तो माँ सकराई किसकी कुलदेवी है? ये खंडेलवाल वैश्यों की कुलदेवी है। देखिए, जनरली तो पूछ लिया जाता है कि शाकंभरी माता किसकी कुलदेवी है, तो हम चौहानों और खंडेलवालों की कुलदेवी मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें अलग अलग पीठ देकर पूछ लिया जाए, ठीक है, कि खंडेलवाल वैश्यों की कुलदेवी कौन है, तो ये माँ सकराई माता है, सकराई या शाकंभरी माता है। और प्रॉपर जगह पूछ ली जाए तो ये उदयपुर वाटी झुंझुनू वाली। क्लियर? यहाँ उदयपुर वाटी सीकर में जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर इनका शाकंभरी माता का, वो ब्रह्माणी और रुद्राणी दो रूप है, दो मूर्तियां हैं। ब्रह्माणी के सात्विक भोग लगता था, रुद्राणी के ये नॉनवेज वगैरह इनका भोग लगता था। लेकिन बीच में ऐसे चमत्कार हुए कि अब प्रेजेंट में इन दोनों ही मूर्तियों के सात्विक भोग ही लगता है। अब है सांभर, राजस्थान में जो शाकंभरी माता है, तो शाकंभरी माता सांभर में स्थापित की गई। सांभर को सपालदक्ष या शाकंभर भी कहा जाता है और ये राजस्थान में है। तो देखिए, सांभर झील की स्थापना और सांभर नगर की स्थापना तो की थी वासुदेव चौहान ने 7वीं सदी में। ठीक है, ये सांभर के चौहानों की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चौहानों की कुल देवी कौन सी है और चौहानों की आराध्य देवी कौन सी है, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो ये आराध्य देवी या अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है शाकंभरी माता सांभर के चौहानों की। ठीक है, चौहान राजवंश की कुलदेवी, तो सांभर के चौहानों की कुलदेवी हो जाएगी। बाकी ऑप्शन में अगर चौहान राजवंश की कुलदेवी दे और हमें दे दिया जाए शाकंभरी माता, तो ये चौहान राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है, स्पेशली सांभर के चौहानों के। मंदिर जो है पृथ्वीराज चौहान के समय बना था। आप कमेंट करके जरूर बताना कि पृथ्वीराज चौहान के समय एक और लोक देवी का मंदिर बना था, वो बताएं जरा। सांभर झील का नाम शाकंभरी देवी के नाम से ही पड़ा है। ये जो सांभर झील है ये इन माता जी के नाम से ही पड़ा है। इसमें कारण क्या था? बताया जाता है कि शाकंभरी देवी अकाल के समय, यहाँ अकाल बहुत भारी पड़ गया था सांभर में, तो वहां पर कंदमूल और सब्जियां अपने आप ही चमत्कारिक रूप से माताजी ने उगा दी थी, लोगों का कल्याण किया। और यहाँ पर राजा की जो आर्थिक पूर्ति करने के लिए एक करीब, ये सांभर झील 90 वर्ग मील में है, तो यहाँ पूरे में चांदी की झील बना दी थी माताजी ने। लेकिन वास्तव में ऐसे हुआ कि राजा लड़ने लगे संपत्ति के लिए, तो माता का क्रोध हुआ और सांभर झील की पूरी चांदी नमक में बदल गई। तो ऐसा वाक्य हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। तो ये इसलिए सुनाई कि आपको याद भी रह जाएगा। तो सांभर झील का नाम शाकंभरी देवी के नाम से ही पड़ा। अकाल में इन्होंने राहत कार्य किए माताजी ने, अतः ये शाकंभरी कहलाई। तो साग कंदमूल सब्जियां उगाई थी लोगों के लिए, कल्याण के लिए, इसलिए शाकंभरी कहलाई। ठीक है, पोषण की देवी मानी जाती है, इनको खाने से पोषण आता है तो पोषण की देवी हो गई शाकंभरी। और शाकंभरी से सांबर बना है, सांबर झील हम पढ़ते हैं तो शाकंभरी से ही सांबर बना है। ये सांबर शाकंभरी का ही अभ्रंश रूप माना जाता है। जैसे लंगूर का लंगूरिया माना जाता है, वैसे ही ये शाकंभरी से सांबर बना। क्लियर? इसके अलावा देखिए, सांबर में जो शाकंभरी माता का मंदिर है, वहां पर एक तीर्थ स्थल और पड़ता है, देवयानी सरोवर, जिसको हम मारवाड़ी में बोल देते हैं देवदानी। देवदानी में जो है स्नान करने की परंपरा भी है। तो ये जो देवयानी या देवदानी सरोवर है, उसका भी थोड़ा फैक्ट देख लीजिए। यहाँ शुक्राचार्य थे, असुरों के गुरु, तो इनकी लड़की का नाम था देवयानी। ठीक है, तो देवयानी की यहाँ पर शादी हुई थी राजा ययाति से, और इन्हीं की याद में यहाँ पर देवयानी तीर्थ स्थल बना दिया गया। तो ये थोड़ा आपके नॉलेज में रही, इसलिए लिख दिया मैंने। अदरवाइज देखिए, मेले नवरात्रों में लगते हैं, चैत्र और आसोज के नवरात्रों में लगते हैं। और फल, माता के प्रसाद में एक स्पेशल फल चढ़ता है, वो होती है सराल। सराल
ऑप्शन में सराल शकरकंद मिल जाए तो जनरली समझ ही जाएंगे, क्योंकि शाकंभरी माता है, शकरकंद चढ़ता है, बाकी इसको सराल कहा जाता है। ठीक है, तो ये फल चढ़ता है। और यहाँ एक प्रश्न दिया है, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? सोनगरा चौहानों की कहा तो देखिए आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आई थिंक आपके शाकंभरी माता से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ये तीनों ही जो शक्तिपीठ है, ये माता सती का सिर यहाँ गिरा था इसलिए फेमस हुए, और सबसे प्राचीन ये हो गया। बाकी तीनों ही शाकंभरी कहलाई। सरकरा या सकराई माता से फैक्ट अगर माइंड में आए तो ये देख लीजिएगा आप कि युधिष्ठिर ने माँ सरकरा की स्थापना की थी तो सकराई माता कहलाई। ठीक है, किस मंदिर में शाकंभरी माता के ब्रह्मणी और रुद्राणी दोनों रूप है? तो ये उदयपुर वाटी वाले मंदिर में खंडेलवाल वैश्यों की कुलदेवी है, ये ऑप्शन में मिले तो उदयपुर वाटी झुंझुनू वाली माँ सकराई माता, बाकी शाकंभरी माता दे दे। ठीक है, तो खंडेलवाल वैश्यों की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता। ये है कंप्लीट नॉलेज आपके शाकंभरी माता की। अब देख लेते हैं सचियाई माता। तो सचियाई माता देखिए, सचियाई माता को ये ओसिया में है इनका मंदिर, इसलिए ओसिया माता भी कह दिया जाता है। तो ओसिया माता या सचियाई माता एक ही है, और जैनी अधिक मानते हैं सचियाई माता को। ठीक है, किसका अवतार है? महिषासुर मर्दिनी का सात्विक रूप का अवतार माना जाता है इनको। इनकी जो मूर्ति है वो काले पत्थर की बनी हुई है। तो सचियाई माता ओसवालों की कुलदेवी है। ओसवाल कौन होते हैं? जैनी होते हैं भाई। ठीक है, बनिए होते हैं ओसवाल, तो ये जैनी होते हैं, और जैनी अपने जात और जड़ूले यहाँ सचियाई माता के यहीं आके उतारते हैं मंदिर में। ठीक है, तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो ओसिया जोधपुर में है। यहाँ ओसिया जोधपुर में ही जात और जड़ूले उतारते हैं। ये ओसवाल जाति जैनियों में होती है, और जैनियों की 1444 गोत्रों की कुलदेवी मानी जाती है सचियाई माता। तो हम यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि ये जैनी समाज में कितनी फेमस माता है सचियाई माता। ओसिया जोधपुर में मेला इनका नवरात्रों में लगता है। इसके बाद में देखिए परमार शासक उपल देव, कई जगह उपेंद्र देव भी दे दिया जाता है, तो परमार शासक था उपल देव या उपेंद्र देव ने इनका मंदिर बनवाया था। यहाँ थोड़े कुछ रीति रिवाज है कि महिलाएं यहाँ दर्शन नहीं करती, शादीशुदा महिलाएं दर्शन नहीं करती है माता जी के, और प्रसाद घर पे नहीं लाते इनका। लेकिन जो नवविवाहित जोड़ा है वो मतलब वो लेडीज जा सकती है और चुनरी वगैरह यहाँ पर चढ़ाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ओसिया जोधपुर का नाम आया है, तो इससे रिलेटेड 2-4 फैक्ट लिखे हैं मैंने। ओसिया जोधपुर ओसवालों का उद्गम स्थल माना जाता है। स्पेशली पूछ लिया जाए कि ओसवालों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो ये ओसिया गांव जोधपुर ही है। राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है, क्यों? क्योंकि मंदिर शैली के कारण, यहाँ मंदिर शैली भुवनेश्वर जैसी है, इसी कारण राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। अन्य नाम ओसिया के अन्य नाम उपकेश पाटन, पाटन नगरी और उपकेशपुर। ठीक है, और ये मंदिरों की नगरी पूछी जाए, राजस्थान में मंदिरों की नगरी है, वो भी है ओसिया जोधपुर में ही है। और इसके साथ में देखिए अधिकतर मंदिर गुर्जर प्रतिहारों ने बनवाए थे यहाँ पर, और प्रसिद्ध चारण कवि थे दुर्सा हाडा भी बोलते हैं इनको। तो इनकी पीतल की मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ ये आपने देख लिया होगा, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।